हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम फिजिक्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही बेहतरीन है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, और टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक है वो समझने के लिए अपन थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक जो कूलॉम ने निकाल दिया था वो निकाल दिया था, कूलॉम का जो बल निकाल दिया था अपन ने, है ना। दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल था के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर अपन ने निकाल दिया था, और इसकी ही कुछ चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। अब बात आती है कि ये जो बल निकाल दिया था कूलॉम ने, वो तो निकाल दिया था, जो गुरुत्वीय बल निकला था उसकी हेल्प से निकाल दिया। ठीक है कि नहीं, क्योंकि आसानी हो गई थी वो फॉर्मूला मिलने से। वही फॉर्मूला उसने पुटअप करके देखा और लकीली वो आंसर आ गया। अब मेन बात आती है कि अब वो चाहता था कि वैसे ही कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे भी लगाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा। और वो दिक्कत क्या थी देखें। तो एक चीज़ अपन देखते हैं कि सबसे पहले कि पहली बात आती है कि अपने पास में गुरुत्वीय बल की अपन बात करते हैं। तो गुरुत्वीय बल के अंदर अपन क्या होता है कि दो द्रव्यमान होते हैं, M1 मान लिया और M2 मान लिया। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करेंगे। और जो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G M1 M2 बटे R स्क्वायर। क्लियर, ये बीच की डिस्टेंस R है। तो अब जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाए, जैसे जैसे इसको मैंने ये इधर लेके चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ में ये कम हो रहा है। ठीक है कि नहीं, लेकिन ये जीरो तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लेता हूँ कि पृथ्वी एक M1 है और ये मान लिया कि M2 है। पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने मान लिया M1, ये मान लिया M2। अब मैं यहाँ पे भी बल लग रहा है इसके ऊपर, इसको छोड़ूंगा तो भी ये नीचे की ओर जाएगा। अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो भी ये नीचे की ओर जाएगा, और काफ़ी ऊपर लेके चला जाऊंगा तो भी ऊपर की नीचे की ओर ही जाएगा। क्यों, गुरुत्वीय बल के थ्रू। और ये जो फॉर्मूला लग रहा है वो कितना लग रहा है, G M1 M2 बटे R स्क्वायर। यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर हुई थी अपने पास में 11th क्लास के अंदर, वो अपन ने बताई भी थी कि जो गुरुत्वीय बल होता है वो अधिक परास का बल होता है, बहुत ज़्यादा दूरी तक लगता है। ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी तक लगता है। अब मेन बात आती है आवेश की। तो आवेश यहाँ पे है, मान लिया Q1 आवेश यहाँ है और Q2 आवेश यहाँ है। तो अब ये जो बल है, यानी कि ये इसके ऊपर बल लग रहा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी लग रहा है। अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हुए तो क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाता है, जैसे जैसे दूर जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि इसके ऊपर लगे, ये जरूरी थोड़ी ना होता है इसके ऊपर लगे। ये तो इसके ऊपर लगेगा ही लगेगा, कितनी भी दूर चले जाए अपन, काफ़ी दूरी तक ये लगता है। लेकिन ये यहाँ पे चला जाए तो ये यहाँ पर नहीं लगता है। जैसा कि अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, दो रोड को अपन क्या कर सकते हैं, घर्षित करके दूर दूर लेके जाएं तो उनके मध्य बल अपने को दिखेगा नहीं, आकर्षित होनी चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं कि गुरुत्वीय बल की अपेक्षा ये बहुत अधिक प्रबल बल होता है। इस वजह से ये दोनों आपस में आकर्षित होने चाहिए, लेकिन परंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब जब ये पास में आता है तभी जाके ये इसके ऊपर बल लगाता है, जब ये पास में आता है तभी जाके ये बल लगाता है। तो मेन बात आती है कि अगर ये इसके ऊपर बल लगाता है पास पे आने से, तो इसको पता कैसे चलता है कि ये आ गया है, यानी कि ये इसके ऊपर बल लगाएगा, कैसे पता चला कि ये इसकी रेंज में आ गया है। बात आ रही है ना समझ में। क्या हुआ कि अपन बता रहे कि यहाँ पे कोई आवेश है Q, तो यहाँ पे एक अन्य आवेश है Q0, जो Q0 अपन ने लिया, परीक्षण आवेश लेते हैं अपन, जो कि अल्प होता है, जो कि धनात्मक अपन लेते हैं। तो अब ये इसके ऊपर बल नहीं लगाता, बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो, लेकिन जैसे ये पास में आता है तो ये इसके ऊपर बल लगाने लग जाता। तो इसको पता कैसे चला कि इसके ऊपर अब बल लगाना है, समझ में आ रही है ना बात। तो इसके लिए माइकल फेराडे ने सबसे पहले परीक्षण करके बताया कि यहाँ पे जो विद्युतीय बल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, वो बताता है कि इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया हो जाता है, जनरेट हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल जनरेट हो जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है, जिसके अंदर आते ही ये क्या करने लग जाता है, इसके ऊपर बल
लगाने लग जाता है। यानी कि ये जो एरिया है, यानी कि ये माध्यम है, माध्यम इसके ऊपर बल लगाता है। समझ में आ रही है ना? ये प्रदान करता है इस माध्यम को बल और ये माध्यम इसके ऊपर बल लगाता है। या फिर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि इस एरिया के अंदर जब ये आवेश आएगा तभी जाके क्या होगा, इसके ऊपर बल लगेगा, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं था। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं था। ये काफ़ी दूरी तक अगर अपन लेके जाते हैं तो भी अपन ये नहीं लगता। ये इसके अंदर भी ये कंडीशन लागू होती है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा लागू नहीं हो पा रही। लेकिन इसको तो अपन सीधा सीधा देख सकते हैं, है ना, कि दो आवेश अगर हैं तो वो पास पास रखे होंगे तो ही क्या होगा, उनके मध्य बल लगेगा। लेकिन जब भी ये जो है बहुत ज़्यादा दूर होगा तो बल नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सिद्धांत बनाया गया, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया, जो कि ओरस्टेड ने सर्वप्रथम अपने प्रेक्षण जो किए थे, उसने जो अपने प्रयोग किए थे उसके आधार पर बनाया। और उसने ये बताया कि आवेश के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य क्षेत्रफल जनरेट हो जाता है, अदृश्य क्षेत्रफल जनरेट हो जाता है जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लेके आए तो उसके ऊपर बल लगने लग जाता है। अब ये होगा तो इसके ऊपर बल लगेगा, अन्यथा यहाँ पे है तो बल नहीं लगेगा। और यही जो क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात आती है समझ में? क्या बताया कि आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर अगर किसी आवेश को लेके आता हूं तभी इस आवेश को पता लगेगा कि अन्य कोई आवेश आया है अपने क्षेत्र के अंदर, और ये फिर इसके ऊपर बल लगाने लग जाता है। और ये जो क्षेत्र है इसे ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके ऊपर विद्युतीय बल लगता हो, और वही क्या कहलाता है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा ही अपन ने पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर भी, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर अपन ने वो ज़्यादा काम में नहीं लिया था, याद हो तो। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर अपन ने ज़्यादा काम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अभी तक का जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े बल वाला, वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट पीछे रह गया है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है विद्युत क्षेत्र का, और विद्युत क्षेत्र से ही अपन आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बात? तो एक चीज अपन ने देख ली विद्युत क्षेत्र के बारे में। मैं डेफिनेशन वापस रिपीट कर देता हूं। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर विद्युतीय बल लगता हो या फिर वह विद्युतीय बल का अनुभव करे, वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर बात? अब इसका परीक्षण अपन ने देख लिया। अब इसकी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ? एक चीज अपन ने देखें, यहां पे क्या हुआ, ये आवेश है मान लिया यहां पे, और ये इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पे जब कोई अन्य आवेश है तो इसके ऊपर बल नहीं लग रहा है। यानी कि विद्युत क्षेत्र तो ये है, इसके अंदर होगा तभी बल लगेगा। लेकिन जैसे ये आता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो क्या होगा, बल लगेगा। यहाँ पे भी बल लगेगा, यहाँ पे भी बल लगेगा, यहाँ पे भी बल लगेगा। अब सभी जगह पर बल एक जैसा ही थोड़ी लगेगा। यहाँ पे पास में होगा तो अपन जानते हैं ज़्यादा लगेगा, दूर होगा तो थोड़ा सा कम लगेगा। तो अब इसके ऊपर जो बल लगेगा, है ना, एकांक आवेश पर जो लगेगा बल इस विद्युत क्षेत्र के कारण, वही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र अलग नहीं है, वो क्या है, एक बल ही है। एक क्या है, एक बल ही है, लेकिन एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हुआ, इसके द्वारा जो लगेगा बल, इसके द्वारा यानी कि यहाँ पे आए तो इसके द्वारा कितना बल लगा, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब कई लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एकांक आवेश आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी आवेश हो अपने पास में, उसको अपन यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी जो बल लगेगा इसके थ्रू, वही बल क्या कहलाता है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है कि नहीं? यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है उसे ही अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आ गया ये E बराबर F अपॉन में Q नॉट, F अपॉन में
क्यू नॉट इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो ये बना अपने पास में फॉर्मूला। तो यहाँ की डेफिनेशन से भी यही बन रहा है, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल ही क्या कहलाता है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। देखो आप, ये अपने पास में सदिश है और ये अदिश है, तो यानी कि सदिश बटे अदिश, इसके अंदर ये आता है अपने पास में सदिश राशि। अब इसका मात्रक जो आएगा, मात्रक आएगा इसका, यहां से क्या निकलेगा, न्यूटन अपॉन में कूलम, न्यूटन अपॉन में कूलम। एक और अन्य मात्रक निकलता है इसका, वोल्ट पर मीटर, जो कि अपन थर्ड चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अपने पास में ये मात्रक सफिशिएंट है, लेकिन ये मात्रक भी आप लोगों को बता दूं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये मात्रक भी दे रखा होता है, इसलिए अपन यहाँ पे भी इसको ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, अपने को रट्टा नहीं मारना है, इसका भी अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये इसका मात्रक है, न्यूटन अपॉन में कूलम। इसकी मैं विमा निकाल सकता हूँ। विमा आएगी अपने पास में, पहले तो न्यूटन की विमा कितनी आएगी, m1 L1 T माइनस का 2 अपॉन में A1 T1। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं विमा निकालता हूँ तो कितना आएगा, m1 L1 T माइनस का 3 A माइनस का 1। देखो आप, A ऊपर चला गया तो A माइनस का 1, TA ऊपर चला गया तो T माइनस 2 पहले से था और ये यहाँ पे आ गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई इसकी विमा की। ठीक है बात, ये अपन ने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा जो ज्ञात कैसे करते हैं, इसकी दिशा जो होती है वो बल की दिशा में ही होती है, बल की दिशा में ही इसकी दिशा होती है। और अगर अपन क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे मैं आप लोगों को एक अलग मेथड बता दूंगा कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे निकालें अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालें। इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज होना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। क्या है, विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, उस एरिया को दर्शाता है जो चारों ओर क्षेत्रफल होता है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका परिमाण बताती है कि जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। उसमें क्या था, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश पर बल लगे कितना लगे ये पता नहीं है, लेकिन ये कितना बल लगता है वही चीज़ वो बताता है। दोनों में फर्क समझ में आता ना आप लोगों को, ये अंतर है। यानी कि किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ही ज्ञात कर रहा है। क्लियर है ना बात? चलो एक बात अपने को समझ में आती है। अब इसके बाद में अपन निकालते हैं एक चीज और निकालते हैं अपन। अब अपन देख रहे हैं आगे देख रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है कि नहीं? हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक ये विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट निकला है, पहले अपन एक आवेश के कारण निकालना चाह रहे हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वापस देखें क्या निकालना है अपने को, इस आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी या फिर यहाँ तीव्रता कितनी होगी, यहाँ बल कितना लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, कोई एकांक आवेश पर। क्लियर है बात? तो यानी कि यहाँ पे मान लिया अपने पास में एक आवेश है जो कि है Q। ठीक है कि नहीं? अब इसका विद्युत क्षेत्र मान लेता हूँ इस साइड में इतना है, इस डायरेक्शन में इतनी दूर तक है ये। अब यहाँ पे कोई अन्य आवेश, अन्य एक बिंदु P है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि r दूरी पर है, जो कि क्या है, r दूरी पर। सिंपल सी बात है, क्या करना है, इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मैं आवेश लेके आ जाऊँ बिंदु P पर तो उसके ऊपर बल कितना लगेगा, वही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। समझ में आती है बात? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपने को बल का मान निकालना है या फिर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, एक ही बात है। ठीक है, बल है तो कौन सा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, या फिर मैं इसको बोलता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या दर्शाता है, तीक्ष्णता को दर्शाता है, मतलब कितना लग रहा है, बल तो लग रहा है लेकिन कितना लग रहा है। ठीक है बात? तो यहाँ पे ये चीज़ अपने को दर्शानी है। तो मान लेते हैं इसके लिए, माना बिंदु P पर Q0 आवेश है, माना बिंदु P पर कौन सा आवेश है, Q0 आवेश है। तो अब Q व Q0 के मध्य बल, Q0 के मध्य बल कितना होगा, F बराबर K Q
Q0 बटे आर स्क्वायर। क्यों? कूलॉम का नियम यही तो बताता है अपने को, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये इसके ऊपर बल लगाएगा K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश रूप आएगा तो यहाँ पे ये आया आर कैप। ये क्या गया? आर कैप। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर? इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर? इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? जहां पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, या तो तुम क्या ज्ञात कर सकते हो कि विद्युतीय बल की दिशा ही क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। या फिर जहां पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वहां पे क्या एज्यूम कर लो? एक धनात्मक आवेश कर लो। तो ये धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक है, तो ये यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो ये धनात्मक इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो यही डायरेक्शन इसकी आ गई। ठीक है कि नहीं? तो बल भी देखो इस डायरेक्शन में ही तो लग रहा है, क्योंकि ये धनात्मक, और ये टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो अपने हमेशा धनात्मक ले रहे हैं जिसका परिमाण बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आया बल K Q0 बटे आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलती है अपने पास में? E बराबर F अपॉन में Q0। E बराबर F अपॉन में Q0। तो F का मान तो है अपने पास में K Q0 बटे आर स्क्वायर इंटू में Q0 इंटू में आर कैप। तो Q0 से तो Q0 कैंसिल, Q0 से तो Q0 कैंसिल, तो E बराबर आ जाएगा K Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, K Q अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर सदिश। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं आर कैप क्या है अपने पास में? एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश जो होता है वो क्या होता है? आर का सदिश बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का परिमाण। तो यहाँ से निकल जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे आई अपने पास में ये चीज़ आती है, तो ये चीज़ अपन निकाल सकते हैं। या फिर इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, अगर अपने को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो E बराबर कितना आएगा? K Q बटे आर स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। अगर परिमाण मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इतना ही निकलेगा अपने पास। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे K की जगह मैंने लिखा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखा? क्योंकि ये निर्वात के अंदर अपन बात कर रहे हैं। जितनी भी बातें कर रहे हैं अपन निर्वात के अंदर कर रहे हैं। अगर मान लिया कि किसी के अंदर दे नहीं रखा है तो अपन निर्वात की ही बात कर रहे हैं। अगर स्पेशल दे रखा कि माध्यम में, क्योंकि माध्यम का मान यहाँ ये जो K का मान चेंज हो जाता है माध्यम की वजह से, इस वजह से अपन इस फॉर्म में इसको ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन इस फॉर्म में क्या होगा? ज़्यादा पसंद करेंगे इसको लिखना, क्योंकि यहाँ पे माध्यम का इफेक्ट भी नज़र आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि माध्यम में तीव्रता कितनी होगी तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम निकाल रहे हैं इस बार माध्यम में तीव्रता। ये बिंदु आवेश के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली किसमें? निर्वात में। अब हम देख रहे हैं माध्यम में तीव्रता। माध्यम में तीव्रता, माध्यम में तीव्रता कितनी आ जाएगी? इसको मैं दर्शा देता हूं EM से। ठीक है कि नहीं? EM इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था तो यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा। ये आया Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। सदिश फॉर्म में अपन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ EM बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। क्योंकि अपन जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन के बराबर, परावैद्युतांक की परिभाषा से। ठीक है कि नहीं? परावैद्युतांक की परिभाषा से अपन ने पढ़ा था। और ये जो मान है, ये मान, ये वाला मान, ये जो मान है, ये ऊपर वाला एप्सिलॉन आर को छोड़ दें तो वो किसका मान है? E का मान है। ठीक है, तो EM बराबर क्या आएगा? E बटा एप्सिलॉन आर, E बटा एप्सिलॉन आर। यानी कि जो बात अपन ने बल में निकाली थी वही बात यहाँ पे भी निकल रही है। ठीक है कि नहीं? और एप्सिलॉन आर का जो मान है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी कि E का जो मान होगा वो EM से क्या होगा? बड़ा होगा। खुद ही देखो आप, यानी कि जो माध्यम में जो तीव्रता है
माध्यम में तीव्रता है वो निर्वात की तीव्रता के 1/ε r गुना प्राप्त होती है, और εr का मान 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू तो अपने को कम ही प्राप्त होगी, यानी Em का मान क्या होगा, कम होगा इससे, यानी कि निर्वात के अंदर जो तीव्रता आएगी वो माध्यम के अंदर तीव्रता से क्या होगी, अधिक होगी। जैसा कि अपन ने बल में भी पढ़ा था, बल में भी अपन ने पढ़ा था कि Fm बराबर F/εr, यानी कि जो माध्यम में जो तीव्रता, माध्यम में जो बल लगता है वो निर्वात में के बल से कम होता है। ठीक है बात। तो ये अपन ने पढ़ ली विद्युत क्षेत्र और बिंदु आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र। और ये जो फॉर्मूला है E बराबर KQ/r², बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अपन ने एक एलिमेंट्री आवेश के लिए निकाल लिया, बिंदु आवेश के लिए निकाल लिया। किसके लिए निकाला, बिंदु आवेश के लिए निकाल लिया। अब बिंदु आवेश के लिए भी मैंने पहले भी बताया था, बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि कोई गोला है, कोई छोटा सा, है ना, इसके ऊपर आवेश है तो इसके कारण तीव्रता निकाल रहे हैं। कोई बिंदु आवेश होता नहीं है, आवेश कोई बिंदुनुमा नहीं है, लेकिन गोले को जैसा आवेश दिया जाएगा वैसा ही आकार धारण कर लेगा, क्या, आवेश धारण कर लेगा, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। ठीक है बात, चलो ये क्लियर होती है। अब इसके कुछ 1 या 2 अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि थोड़े से इजी लेवल के हैं। शुरुआत में अपन इजी लेवल के इक्वेशन करेंगे, उसके बाद में अपन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल, शुरुआत में 1 या 2 देख लेते हैं, उसके बाद में आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ के अपन और न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन है 4 गुणा 10 की घात -4, यानी कि एक आवेश है 4 गुणा 10 की घात -4 कूलम का आवेश है, उसके कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता का मान याद कीजिए। कोई बिंदु आवेश है 4 गुणा 10 की घात -4 कूलम, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिसके ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है कि नहीं, चलो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है वहां पे मैं एज्यूम कर लूंगा कि धनात्मक आवेश है। ऐसा किस लिए कर रहे हैं अपन, ताकि मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चल जाए। सिर्फ यही काम है अपना, इसका क्या काम है, विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चल जाए। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश है, यहाँ पे भी धनात्मक आवेश, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आ गई इस डायरेक्शन में। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं गिवन वैल्यूज के अंदर आवेश दे रखा है। आवेश का मान कितना है बोलो, 4 गुणा 10 की घात -4 कूलम, जबकि बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है अपने को, विद्युत क्षेत्र, यही तो ज्ञात करना है अपने को। तो करते हैं, अपन जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अभी फॉर्मूला निकाला अपन ने। वी नो दैट E बराबर कितना होता है, KQ/r², E बराबर KQ/r²। तो E बराबर K का मान तो है अपने पास में 9 गुणा 10 की घात 9। अब ये क्यों रखा अपन ने, क्योंकि अपने को माध्यम बताया नहीं है। जब अपन माध्यम नहीं बता रखा तब क्या मानेंगे, उसको निर्वात में ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया, अब Q की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10 की घात -4/r, r का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आया, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4 गुणा 10 की घात -4 बट्टे 4 गुणा 10 की घात -4, ये कट गया, यानी कि बल आ गया अपने पास में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी थी अपने को, बल नहीं है, ये एकांक आवेश पर बल है, यानी कि न्यूटन अपॉन में कूलम। तो ये अपने पास में आंसर आ जाता है। ठीक है बात। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। इस पर अपने को क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या है कि अपने पास में मान लिया कि 2 आवेश दे रखे हैं,
एक 4 कूलम है, 4 माइक्रो कूलम है और एक 16 माइक्रो कूलम है। बीच की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो बोल रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा, यानी कि कौन से बिंदु पर ये दोनों आवेश हैं, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 0 है। यहाँ पे तो ये अपन ने ले लिया P, मान लिया कि P पर हो जाएगा वो 0। क्वेश्चन को समझना है अपने को वापस ढंग से। क्या बोल रहा है कि 4 कूलम आवेश है और इधर 16 माइक्रो कूलम आवेश है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि ये बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा, यानी कि अपने को एक बिंदु लेना है P जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो, 0 हो, है ना। तो मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, x, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये कितनी बचेगी, बोलो 10 माइनस का x, कितनी बचेगी, 10 माइनस का x। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे, वापस वही फंडा अपने को काम में लेना है। जहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है वहाँ पे अपन क्या करेंगे, धनात्मक आवेश को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कोई धनात्मक आवेश है, माना है मैंने सिर्फ, ठीक है। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चल जाए। तो ये जो आवेश है, ये आवेश है, ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि E1 की डायरेक्शन ये, E1 की डायरेक्शन ये, क्योंकि ये भी धनात्मक और ये भी अपन ने जो माना है वो भी धनात्मक। तो धनात्मक आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अरे देखा था ना कल ही अपन ने, हाँ, धनात्मक आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और ये जो 16 माइक्रो कूलम है और ये भी कितना है, ये Q0 है, ये भी धनात्मक और ये अपन ने माना है धनात्मक। तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये लगेगा E2 इधर, E2 इधर। तो यानी कि सॉल्यूशन के लिए बिंदु P पर E1 बराबर अगर E2 आ जाए तो कितना आ जाएगा, यानी कि अगर ये जो विद्युत क्षेत्र इधर लग जाए, जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग जाए, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसा कि बल में हुआ था वैसा ही तो है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी एक प्रकार का बल ही तो है जो कि एकांक आवेश पर है, यानी कि इस आवेश पर लगने वाला बल, है ना। तो इसके ऊपर इधर बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड में है, यानी कि अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उस बिंदु पर जो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो E1 निकालते हैं। E1 इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता, ठीक है कि नहीं। तो कितना होता है, E बराबर KQ1 बटे R स्क्वायर x स्क्वायर। K इसको मैंने मान लिया Q1 आवेश और इसको मान लिया मैंने Q2 आवेश। KQ1 बटे x स्क्वायर बराबर KQ2 बटे 10 माइनस x स्क्वायर। KQ बटे R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से तो K से तो K गया, क्योंकि E1 का मान इसके कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी, KQ बटे R स्क्वायर। KQ1 बटे R स्क्वायर, इसको Q1 नाम दे दिया, इसको Q2 नाम दे दिया। तो Q1 का तो मान लिख देता हूँ 4 माइक्रो कूलम बटे x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 माइक्रो कूलम बटे 10 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो माइक्रो कूलम से तो माइक्रो कूलम गया, यहाँ से 4 भी गया, ये 1 आया, यहाँ पे कितना आया 4, तो ये आया 1 बटा x का होल स्क्वायर। लिख दूँ इसको मैं, 1 बटा x स्क्वायर है तो इसको मैंने लिख दिया 1 बटा x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 4 बटे 10 माइनस का x का होल स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 बटे 10 माइनस x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर में उड़ा दूंगा, यहाँ पे आएगा अपने पास में 1 बटा x बराबर 2 बटे 10 माइनस का x, वज्र गुणा करेंगे अपन इसको, तो कितना आएगा 10 माइनस का x बराबर 2x, ठीक है कि नहीं। तो x बराबर कितना आया 10 बटे 3, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये जो दूरी है 3.33 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, ये बल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा फिर, ठीक है, ये बचेगा 6.67, 10 में से घटा लेंगे अपन, तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको अपन थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा अंदाज़ा भी अपन लगा सकते हैं कि आंसर इतना ही आना है। सिंपल सी बात है कि एक बात देखो कि अगर ये बल ये बीच में होता तो बल कौन सा लगा रहा है, ज़्यादा यहाँ लगा रहे हैं,
बल क्या लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, यानी कि यहाँ पे ये बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा अगर बीच में लगेगा तो। ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए ताकि इसकी दूरी कम हो, यानी कि इस बल का मान तो क्या हो, थोड़ा कम हो इस साइड से, और इस साइड का क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि आवेश जो है इस साइड में ज़्यादा आना चाहिए, यानी कि आंसर 5 से कम आएगा। ये अपने को पता है किस वजह से आंसर 5 किस वजह से आएगा। अगर ये 5 पे होता तो ये क्या बल लगाता इधर, ये कम लगाता इधर, तो यानी कि ये वस्तु इधर चली जाती। अब ये इधर लेके जाऊंगा तो बल ये तो कम ही लगा रहा है इसके ऊपर, इसको इधर लेके जाएंगे तो इस बल का मान, इस E1 का मान इस E2 के बराबर होना चाहिए, E1 का मान E2 के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो E1 का मान बढ़ेगा और इसका घटेगा, है ना। तो पहले से ये ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे इधर लेके जाएंगे तो इसका घटता जाएगा और इसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन आएगी कि दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और वहीं पे जाके क्या हो जाएगा, अपने पास में जो बल का, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। ठीक है बात। तो यहाँ पे ये होता है अपने पास में अगला पॉइंट। तो अपन ने इसके ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, और उसके ऊपर आधारित अपन ने तो न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। तो अब एक चीज़ अपने पास ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपन चाहें तो, है ना। अगर पूछा जाता है तो अपन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र के लिए E बराबर KQ/R² जो आता है, इसके लिए अपन ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। ग्राफ अपन जानते हैं कि अगर ये तो E ले लेता हूँ मैं, ये R ले लेता हूँ, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस प्रकार से आएगा जैसा कि अपन ने पढ़ा है, या फिर अपन वैल्यू पुटअप कर करके रख के देख सकते हैं, है कि नहीं। E की इधर रख के देख लो और R की वैल्यू इधर रख के देख लो, तो यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है अपने पास में। अगर यही ग्राफ ऐसे पूछ लिया जाए, ये तो E है और ये 1/R² है, यानी कि E और 1/R² के अंदर ग्राफ बनाओ, यानी कि E तो किसके समानुपाती, 1/R² के समानुपाती है ये तो, है ना। तो यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा ये वाला। तो दोनों ग्राफ में से कोई सा भी ग्राफ पूछ सकता है, या फिर दोनों भी पूछ सकता है, या फिर दोनों ही नहीं पूछ सकता, यानी कि ग्राफ अपना रह गया था तो ग्राफ भी अपन उसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास में आ जाता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो जाता है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलो आगे अपन बढ़ते हैं। इसके साथ ही 2 न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए, और पीछे वाले जो अपन ने न्यूमेरिकल्स दिए थे, 10 न्यूमेरिकल अपन ने करवाए हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए हैं, नहीं किए हैं तो जल्दी करें उन क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो फिजिक्स आप लोगों को नहीं अप्लाई करना आएगी, और फिर बाद में आप लोगों को दुख होगा कि सर हमने तो पढ़ा था फिर आती नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो फिजिक्स नहीं आती, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना। तो आप लोगों को वो निकालने ही निकालने, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, करना ही करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल्स आने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो अभी अपन करते हैं आगे। अब अपन करते हैं आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण अपने को तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आवेशों के निकाय के कारण, लेकिन अपने बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला एक निकाल चुके हैं अपन, जो कि है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे निकाला ना भी, देखो आपने E बराबर KQ/R², क्या आया, E बराबर KQ/R²। तो अब कर रहे हैं अपन आवेशों के निकाय के कारण। निकाय का मतलब क्या, झुंड के कारण। आवेशों का एक झुंड एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो उसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी लगेगी। ठीक है, लेकिन आवेशों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करनी है। अरे प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन फिर भी आवेश एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ये अपन देखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। तो मान लेते हैं अपन ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे x है और ये y, तो यहाँ पे एक पॉइंट P है r0 डिस्टेंस पर, जिसके ऊपर अपने को तीव्रता का मान ज्ञात करना है।
एक यहाँ पे है आवेश Q1 और ये है R1। यहाँ पे आवेश मान लिया Q2, ये है R2। यहाँ पे आवेश मान लिया Q3, ये है R3। यहाँ पे आवेश मान लिया Qn, ये है Rn। ठीक है कि नहीं। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये आवेश ऐसे ही क्यों है, कहीं पे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही है। ऐसा तो इसलिए बनाया ताकि ये जो डायग्राम बने इसका थोड़ा सा क्या लगे, अच्छा सा लगे, है ना। जैसा कि अपन ने बनाया था जो बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने किया था, उसके अंदर भी किया था ऐसा, लेकिन ये अच्छा बनता है, इसको देखने से लगता है कि हाँ डायग्राम है, इस वजह से इसको अपन ऐसे सेटअप करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे अपने को, है ना। अदरवाइज आवेश यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पर भी हो सकते हैं आवेश, लेकिन होने चाहिए विद्युत क्षेत्र में। अब इस आवेश पर क्या होगा, ये इस पर अपने को तीव्रता का मान निकालना है, ईपी का मान निकालना है, पी के ऊपर कुल तीव्रता। अब आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान निकलेगा वो भी वापस क्या लेगा, किसके सिद्धांत से, हाँ सही बोल रहे हो, अध्यारोपण के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, जैसा कि अपन ने बल के अंदर किया था। तो अब उस सिद्धांत के अनुसार अपने को पता है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर जो कुल तीव्रताओं का जो मान है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाली अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, वापस रिपीट करें, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता का जो मान है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाली अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है कि नहीं। अब सदिश योगफल के बराबर अपने को प्राप्त करना है, तो अब एक चीज़ तो ये है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। और एक दूसरी बात आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी दिशा निकालनी पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी पड़ेगी। और दिशा निकालने के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे अपन, धनात्मक आवेश। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, धनात्मक आवेश Q0 एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे Q0 है और ये Q1 है, तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित यानी कि इसके ऊपर बल लगेगा E01 मान लेता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस डायरेक्शन में, E01। यहाँ पे क्या आएगी, E02। यहाँ पे क्या आएगी, E03। यहाँ पे आएगी E0n। देखो कितना सुंदर सा लग रहा है देखने में, इसलिए बनाया था ये अपन ने ऐसे। ठीक है कि नहीं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या आएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या आएगा बोलो, ईपी बराबर E01 प्लस का E02 प्लस का E0n, समीकरण नंबर एकम। ठीक है, अब यहाँ पे वापस वही चीज़ करेंगे अपन। सबसे पहले E01 का मान निकालेंगे, E02 का मान निकालेंगे, E03 का मान निकालेंगे, ऐसे E0n तक की वैल्यू निकाल कर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, E01 का मान निकाल लेता हूँ। पहले E01 है क्या वो भी मैं बोल सकता हूँ, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, आवेश Q1 के कारण P पर तीव्रता कितनी आएगी, E01 बराबर KQ बटे आर स्क्वायर, KQ बटे आर स्क्वायर यानी कि KQ बटे आर स्क्वायर, यानी R01 का स्क्वायर इंटू में R01 का कैप, क्योंकि सदिश राशि है तो अपने को सदिश लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे R01 कैप क्या लिया, R01 का सदिश बटे R01 का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से मैं मान रखूँगा ये ये इतना आया, तो यानी कि E01 का जो मान कितना आएगा बोलो, Q1 ले रहे हैं अपने यहाँ पे, Q1 बटे R01 का क्यूब इंटू में R01 का सदिश। ठीक है बात, ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, आगे निकाल लेंगे E02। इसी प्रकार E02 निकाला अपन ने, अरे निकाला था ना पहले, वैसा का वैसा तुम चाहो तो थोड़ा सा
स्किप भी कर सकते हो जिन लोगों को आता है, बस डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी। कितनी आएगी, KQ2/R02 का क्यूब इंटू में R02 का सदिश। इसी प्रकार से E0n जो आएगा, E0 जो n आएगा वो कितना आएगा, KQN/R0n का क्यूब इंटू में R0n का सदिश। तो क्या रखेंगे अपन समीकरण नंबर एकम में, मान रखेंगे। मान रखने रखेंगे अपन, तो कितना आएगा, EP बराबर सबसे पहले E01 का मान रखेंगे, तो ये आ रहा है अपने पास में KQ1/R01 का क्यूब इंटू में R01 का वेक्टर, ठीक है, प्लस KQ2/R02 का क्यूब इंटू में R02 का वेक्टर, प्लस KQN/R0n का क्यूब इंटू में R0n का वेक्टर। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। EP बराबर K तो कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, I = 1 से लेके, क्योंकि जो चेंज हो रहा है उसको कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से लेकर n तक। कितना आएगा, क्या क्या चेंज हो रहा है, एक तो ये चेंज हो रहा है Q, ये आया QI अपॉन में कितना आएगा, R0I का क्यूब इंटू में R0I का सदिश। तो इस प्रकार से आ जाता है अपने पास में अध्यारोपण का सिद्धांत से अपन ने क्या किया, किसी बिंदु पर कुल तीव्रता का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अब ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैंने बताया था पहले भी, अपन ने जब भी किया था तो अध्यारोपण के सिद्धांत से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, घटकों के रूप में इसको ज़्यादा करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं वो घटकों के रूप में ज़्यादा करते हैं, घटक तोड़ के ज़्यादा करते हैं, या फिर परिणामी बल निकाल के ज़्यादा करते हैं। किया होगा, एक स्क्वायर लिया होगा अपन ने, स्क्वायर के कारण अपन ने एक वर्ग लिया होगा, एक वर्ग के ऊपर एक अन्य आवेश स्थित है, उसके ऊपर अपन ने बल निकाला होगा। तो अपन ने देखा था कि क्या कर रहे थे अपन, ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, पहले उन दोनों का परिणामी निकाल रहे थे और उसके अंदर अपन जोड़ रहे थे। वही इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन सबको एक साथ सदिश में जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इस वजह से घटक बना के करें या फिर परिणामी निकाल के करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है कि नहीं। चलो अब इसके कुछ एक दो अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आज का। एग्जाम्पल नंबर 3 अपन देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या लिया, मान लेते हैं कि अपन एक वर्ग लिया, अपन ने वर्ग लिया, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, यहाँ पे D ले लिया। तो यहाँ पे भी Q आवेश स्थित है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे कुछ नहीं है ना। इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है, बिंदु D पर ED का मान अपने को निकालना है। ED का मतलब बिंदु D पर तीव्रता। वहाँ तो अपन क्या कर रहे थे कि जहाँ पे आवेश था वहाँ पे अपन निकाल रहे थे, लेकिन जब तीव्रता की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आवेश नहीं होता है, एकांक आवेश पे ही तो निकाल रहे हैं, तो आवेश से तो आवेश कट जाता है, यानी कि यहाँ पे आवेश नहीं होता तो वहाँ पे तीव्रता निकलती है। ठीक है, अरे बात आ रही ना समझ में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर इसके कारण यहाँ पे तीव्रता निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इसके कारण क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो इसका भाग देना पड़ेगा अपने को, तब जाके निकलेगी वो चीज़। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अपन क्या मान रहे हैं, Q0 मान रहे हैं, मान लिया। तो अब इसके ऊपर निकालने के लिए, यानी कि ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं D, ये D है, सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन। तो इसके ऊपर जो तीव्रता निकल रही है ये A मान लिया अपन ने, ठीक है कि नहीं। तो इसके ऊपर तीव्रता कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा, ये तो लगाएगा, ये इधर, ये आया EC मान लेता हूँ, EC इधर लगेगा, और ये किधर लगाएगा, ये लगाएगा इसके ऊपर इधर, यहाँ पे भी निकाल रहे हैं तो ये तो लगाएगा इधर, देखो ये लगाएगा इधर और ये लगाएगा इधर। क्यों ऐसा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जहाँ पे भी अपने को तीव्रता का मान ज्ञात करना है वहाँ पे मैं मान लेता हूँ Q0 आवेश।
तो इस क्यू नॉट को ये क्यू नॉट क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये ई सी का मान इधर, ठीक है कि नहीं, और ये ई ए का मान इधर, ई ए का मान इधर, और यहाँ पे ई बी का मान इधर, ई बी का मान इधर। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत E01 प्लस का ई ए प्लस का ई बी प्लस का ई सी निकालेंगे अपन, लेकिन ऐसा करना आता नहीं है अपने को, इसलिए अपन इसको पहले तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ई ए का मान निकालता हूँ। क्या होता है, ई ए मतलब ए आवेश पर रखे आवेश के कारण तीव्रता के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो के आवेश कितना है, क्यू, बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर, इतना ही तो क्या है, ई सी भी है, ये तो किसके बराबर है, इसी के बराबर भी है, ये जो है वही तो इसी के बराबर है, देखो तुम, ये क्या है, इसी के बराबर भी है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि के क्यू बटे ए स्क्वायर, यानी कि ई ए और इसी बराबर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ और ई बी का मान मैं निकालता हूँ। ई बी कितना आएगा, इसके कारण के क्यू बटे आर, बीच की दूरी चेंज हो जाएगी यहाँ से, अपन जानते हैं कि ये दूरी कितनी है, √2a है, तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो ये है, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो लग रहा है ई ए, यहाँ पे तो लग रहा है ई ए, यहाँ पे लग रहा है इसी, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ई ए सी इधर आएगा, है ना, उसको मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालूंगा इन दोनों का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं लग रहा है तो एक इधर बल लग, एक इधर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, एक इधर लग रहा है, सदिश राशि है, तो यहाँ पे इनका परिणामी निकलेगा इधर, दोनों का जो मध्य का कोण है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो निकलेगा ई ए सी जो निकलेगा वो क्या निकलता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। तो ए का मान तो ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2EA ई सी cos 90, यही तो आएगा। इसका मान तो कितना हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे तो आया 0। तो ई ए सी का जो मान आया, ई ए सी का जो मान आया, तो यहाँ से आएगा वो ई ए सी, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ई ए का स्क्वायर प्लस इसी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, तो ये लिख दिया अपन ने ई ए का स्क्वायर। तो कितना आया, 2EA का स्क्वायर, यानी कि ई ए सी का मान कितना आया, √2EA, √2EA, और ई का मान कितना है, के क्यू बटे ए स्क्वायर, कितना आएगा अपने पास में, √2 के क्यू बटे ए स्क्वायर। तो ई ए सी आ गया। तो अब ई ए सी किधर निकल रहा है, इधर, अब ई बी इधर निकल रहा है, यानी कि दोनों का परिणामी, दोनों जो जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये आपस में, यानी कि जो परिणामी आएगा पी पर, यानी कि डी पर, यानी कि ईडी का जो मान आएगा, ईडी का मान क्या आएगा, एक बल तो ये ई बी इधर लग रहा था पहले से ही, एक इसका परिणामी निकाला अपन ने ई ए सी इधर, यानी कि कितना आएगा, ई बी प्लस का ई ए सी, मान रख देता हूँ मैं, ई डी बराबर, ई बी का मान तो अपन ने निकाला था के क्यू बट्टे 2a स्क्वायर, तो कितना आया, के क्यू बट्टे 2a स्क्वायर प्लस ई ए सी का मान अपन ने निकाला है अभी, √2 के क्यू बट्टे स्क्वायर, √2 के क्यू बट्टे ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ई डी बराबर के क्यू बट्टे ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अपन, अरे के क्यू बट्टे ए स्क्वायर दोनों में क्या ले सकते हैं, कॉमन, और यहाँ पे कितना आता है, 1/2 प्लस का √2 आंसर, ठीक है। डायरेक्शन मैं निकाल सकता हूँ बी डी, डायरेक्शन अपन ने निकाला बी डी, ठीक है कि नहीं। इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, अगर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं तो। ऐसे ही अपन कुछ ट्राइंगल वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो त्रिभुज वाले, त्रिभुज के कोनों पे अपन रख के कर सकते हैं, ऐसे ही उनके आंसर भी निकल लें, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेगा, ठीक है। अरे पीछे का साउंड आ रहा है ना आप लोगों को, क्या बोल रहा है, हाँ, अरे वो क्या कर रखा है कि हमने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है ताकि आप लोग कहीं बोर नहीं हो जाओ, है ना। तो चलो अपन अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर
4 की अपन बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 बताता है कि अपने पास में 2 आवेश हैं, मान लिया 2 आवेश है, एक ही आवेश है, एक यहाँ पे, इसका मान है 10 की घात माइनस का 8 कूलम, ये ए पर है ना, ये यहाँ पे है, ये x है और ये y है, और यहाँ पे है माइनस 10 की घात माइनस का 8 कूलम, और इन दोनों के जो मध्य की दूरी है वो 0.1 मीटर है। ठीक है, थोड़ा सा वापस बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक आवेश है, दूसरा आवेश यहाँ है, यहाँ पे तो है 10 की घात माइनस का 8 कूलम, और ये माइनस का 10 की घात माइनस 8 कूलम आवेश है, और बीच की जो दूरी है इन दोनों की वो है 0.1 मीटर। ठीक है, अब ये है मिड पॉइंट O, ये क्या है, मिड पॉइंट O यानी कि 0.05 मीटर। तो अपने को क्या बता रखा है कि 3 पॉइंट है अपने पास में, एक पॉइंट तो यहाँ है A जो कि इससे 0.05 मीटर पर है, एक पॉइंट ले लिया अपन ने यहाँ, B ले लिया, ये है 0.1 मीटर, और एक पॉइंट ले लिया C यहाँ, ठीक है कि मिड पॉइंट पर, ठीक है कि नहीं, ये C ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, EA का मान ज्ञात करना है, EB का मान ज्ञात करना है, और EC का मान ज्ञात करना है। यानी कि अपने को बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि एक ही साथ अपन ने 3 क्वेश्चन एक साथ कर लिए हैं, और बहुत दो आवेश भी अपन ने रख लिए। ठीक है कि नहीं। अब इसको निकालने का तरीका है वो अपन समझेंगे। ये एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन लिया है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा, इसको ध्यान से देखना है अपने को। तो इसको सॉल्यूशन अपन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं बिंदु ए पर तीव्रता निकालनी है अपने को। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहला अपना काम। अब एक बात देखो, ये कितना 0.05 मीटर। अब बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, KQ/R²। ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आवेश कितने हैं, 2 हैं। आवेश कितने हैं, 2। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A पर तीव्रता निकालनी है, तो A पर तीव्रता किसके कारण होगी, इस आवेश के कारण भी होगी और इस आवेश के कारण भी होगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले दोनों के कारण अपन निकाल रहे हैं। ये अपन ने x ले लिया और ये y ले लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, बिंदु A पर निकाल रहे हैं पहले इस आवेश के कारण, 10 की घात माइनस का 8 कूलम आवेश के कारण। तो जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज्यूम कर लूँगा कि एक कोई धनात्मक आवेश है। मान लिया ये एक धनात्मक आवेश यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अब ये जो है, ये आवेश, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक, क्या लगाएगा, इधर लगाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दिया अपन ने E0A, EA1 नाम दे देता हूँ। A1 A पर, यानी कि A पर पहले आवेश के कारण, A पर पहले आवेश के कारण तीव्रता। ठीक है, तो कितना आएगा, KQ/R²। KQ/R²। डायरेक्शन अपन ने दर्शा दी है, इधर डायरेक्शन अपन ने दर्शा दी है। तो यहाँ पे इतना आया KQ/R², तो ये 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। और यहाँ पे क्या आएगा, Q का मान 10 की घात माइनस का 8, Q का मान 10 की घात माइनस का 8, और R का मान, बीच की दूरी कितनी है, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। तो 0.05 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बचता है EA1 बराबर कितना आया, ये तो बच गया 90 ऊपर, क्योंकि 10 की घात माइनस प्लस का 9 है और 10 की घात माइनस का 8, तो यहाँ पे बच गया 90, और यहाँ पे बचा 0.05 का स्क्वायर, यानी कि 0.05 गुणा 0.05, 0.05 गुणा 0.05। ठीक है कि नहीं। यानी कि पॉइंट लगाकर मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ,
90/25 गुणा 10 की पावर -4 लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा। तो EA1 कितना आएगा, EA1 जो आएगा कितना आएगा अपने पास में, ये 90/25 गुणा 10 की पावर +4 हो जाएगा, +4। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करता हूँ कि 90 में 25 का भाग तो जाएगा नहीं, एक बिंदु जो हटाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये कितना आया 900/25 गुणा 10 की घात 3। अब इसमें जा रहा है भाग इसका 36 पर, भाग दे के दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने 9 गुणा 100 कर दिया इसको, और 100 में 4 बढ़ जाता है तो 9 चौका 36, यानी कि कितना आएगा 36 गुणा 10 की घात 3, 36 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डायरेक्शन क्या आई, इस डायरेक्शन में, या तो -i कैप लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा का ऐसा भी रखने दे सकते हैं अपन, परिमाण निकाल रहे हैं। तो अब अपन निकाल रहे हैं इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता, इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ EA2। ठीक है, इस आवेश के कारण क्या आएगा, KQ/R², KQ/R²। तो K का मान तो है अपने पास में 9 गुणा 10 की घात 9। अब Q का मान माइनस का आएगा ये, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्शन दर्शा देते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस जो होता है वो धनात्मक क्या करता है, डायरेक्शन को ही तो शो करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ऋणात्मक है और यहाँ पे अपन ने क्या माना, धनात्मक, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर, इधर। ठीक है, ये तो EA1 की डायरेक्शन थी और ये EA2 की डायरेक्शन है। EA2 इधर आएगा क्योंकि ऋणात्मक के कारण ही तो आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे सीधा मान लिख सकता हूँ 10 की घात -8। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि अपन ने इसको इसलिए किया क्योंकि इसने डायरेक्शन शो कर दी, क्योंकि ऋणात्मक है तभी तो ये इसको इधर खींच रहा है ना। तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन जो माइनस और प्लस का जो काम होता है वो क्या करना है, डायरेक्शन को शो करना होता है। और इसने डायरेक्शन शो कर दी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, अपने को पता है ये इधर है, ये इधर, अपन अपने आप घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, है कि नहीं। इस फॉर्म में नहीं लिखूँ तो भी अपन कर सकते हैं इसको। तो ये अपन ने लिखा इस डायरेक्शन में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपन ने सोल्व किया, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब बीच की दूरी यहाँ पे तो कितनी है 0.1 और यहाँ पे कितनी है 0.05, यहाँ पे कितनी है 0.05, यानी कि 0.1 प्लस का 0.05 कितना है 0.15, यानी कि बीच की दूरी आ गई अपने पास में 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, तो EA2 जो आएगा कितना आया 90/225 गुणा 10 की घात -4। ठीक है बात। तो EA2 का जो मान आया, EA2 का जो मान आया कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो वापस लिख देता हूँ 900/225 गुणा 10 की घात 3। तो अब देखता हूँ 225 का भाग जाता है क्या 900 में, तो 225 गुणा 225 450, 450 गुणा 2 900, यानी कि 225 का 4 बार भाग जाता है यहाँ से, कितना जाता है 4 बार, यानी कि EA2 का जो मान आया कितना आया 4 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन अपॉन में कूलम आता है, न्यूटन अपॉन में कूलम इस डायरेक्शन में। तो बड़ा कौन सा अपने पास में, एक तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। या तो तुम इसको क्या कर दो माइनस का आई कैप कर दो, इसको क्या कर दो प्लस का आई कैप कर दो, एक ही बात है। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को जोड़ूंगा, तो अपने को पता है कि जो आंसर आएगा, जो EA जो आएगा, EA आएगा जो बड़े में से छोटा घट जाएगा, यानी कि ये जो बल लग रहा है EA1, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है EA1 इधर और EA2 इधर, यानी कि कितना आएगा EA1 माइनस का EA2, बड़े में से छोटा घटा देंगे अपन। तो EA का जो मान आ रहा है वो कितना आएगा 36 गुणा 10 की घात 3 में से घटा दूंगा मैं 4 गुणा 10 की घात 3, यानी कि कितना आएगा 32 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन में दर्शा सकता हूँ कौन सी आएगी माइनस का आई के। ठीक है बात। ए पर अपन ने क्या निकाला, ए पर क्या निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आती है बात। इसी प्रकार से अब मैं निकालूंगा सी पर निकालूंगा और बी पर भी निकालूंगा।
तो बने रहिए इस क्वेश्चन के साथ में। एक क्वेश्चन अपने को बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, तो अगला अपन पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। अब मैं निकाल लेता हूं बिंदु सी पर, निकाल देता हूं पहले बी से पहले अपन क्या कर देते हैं, सी पर निकाल देते हैं। ठीक है कि नहीं। तो सी पर वापस यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है अपन जानते हैं कि वहाँ पे क्या आना चाहिए अपने पास में, धनात्मक आवेश को अपन एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश मान लिया Q0। कितना मान लिया अपन ने, Q0। तो सी पर तीव्रता निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे EC1 इसके कारण। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे भी धनात्मक यानी कि दिशा इधर EC1 की दिशा इधर। तो कितना आएगा KQ बट्टे R स्क्वायर, KQ बट्टे R स्क्वायर। और K का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 10 की घात -8 बट्टे R का मान कितना है 0.05, क्योंकि ये दूरी कितना मिड पॉइंट है ये, तो कितना आएगा 0.05 का स्क्वायर, यानी कि 0.05 का स्क्वायर। यानी कि आंसर कितना आया, इसको तो सोल्व किया था अभी अपन ने। ये कितना आया था 32 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन कौन सी, इधर, प्लस का आई कैप वाली डायरेक्शन लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसके कारण अपन निकाल रहे हैं -10 की घात 8 कूलम के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसके कारण तीव्रता मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी बोलो। पहले तो अपन दिशा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या माना, धनात्मक, और यहाँ पे ऋणात्मक है, यानी कि ये इसको इधर आकर्षित करेगा, यानी कि EC2 की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी, EC2 की भी इधर, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है और यहाँ पे क्या है धनात्मक। तो ये क्या करेगा, इसको इधर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, EC2 सेम टू सेम आएगा 32 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि बीच की दूरी भी उतनी है, आवेश भी उतना है, बस डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है। ये भी कितना आएगा आई कैप, यानी कि EC1 EC कितना आएगा, C पर जो कुल आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो जुड़ जाएगा दोनों। EC1 प्लस का EC2 यानी कि 32 प्लस का 32 कितने हो गए, नहीं 32 नहीं 36 आया था ये, इसको सोल्व किया था तो अपन ने। 36 प्लस का 36 कितने आ गए, 72 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। 32 तो 4 घटा दिया था तब आया था, लेकिन इसके कारण यहाँ पे जो कितना आया था 36 ही आया था। तो यहाँ पे कितना आया 72 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बात, तो ये समझ में आती है। ये अपन ने निकाल लिया सी पर, ये क्या निकाला अपन ने, सी पर निकाला। अभी तक अपने को निकालना क्या है, बी पे और निकालना है ना। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन अपने को बहुत सारे 3 क्वेश्चन के बराबर है ये क्वेश्चन, इसलिए अपन ने इस क्वेश्चन को करवाया है ताकि अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो और अपने को लगाना आ जाए। अपना जो मेन टारगेट वो है कि अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसके न्यूमेरिकल्स भी अपन लगा सकें, है ना। नहीं तो वापस रोते रहोगे कि सर हमें आता तो है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो मैं क्या करूँ, फिर लगाने ही है अपने को। तो सॉल्यूशन करते हैं। अपने को यहाँ क्या निकालना है इस बार, बी पर तीव्रता, बी पर तीव्रता निकालेंगे। देखेंगे सबसे पहले तो इसके कारण तीव्रता यहाँ पे निकालेंगे। तो ये दूरी, ये क्या निकाला अपन ने, EB1। क्या निकाला, EB1 बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता, क्योंकि ये दूरी 0.05 है, ये 0.1 है, तो ये कितनी आ जाएगी बोलो, ये कितनी आएगी। अपने को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले तो, और फिर बाद में क्या निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इससे। तो अपने को इसको मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो है यहाँ से नहीं है, 0.01 यहाँ से है, 0.01 यहाँ से, ये डिस्टेंस 0.01 है, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहे। नहीं तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये 0. समबाहु त्रिभुज ले लिया अपन ने, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे 0.01 मीटर है, यहाँ पे भी 0.01 मीटर है।
तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ तो EB1 बीच की डिस्टेंस अपने को पता है, चाहे तो यहाँ पे 0.1 होता तो भी अपन निकाल सकते थे। ये 0.05 है, ये 1 है, 0.1 है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते थे अपन पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने 0.1 यही मान ली। तो EB1 मैं निकाल रहा हूँ तो कितना आएगा, KQ/R², KQ/R², यानी कि 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात माइनस का 8, 10 की घात माइनस का 8 बट्टे R का मान 0.01 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कितना आया 90/0.1 इंटू 0.1, यानी कि 10 की घात -2, यानी कि कितना आया अपने पास में -2, यानी कि 900 न्यूटन अपॉन में कूलम। अरे यही आ रहा ना, देखो 0.1 लिया अपन ने इसको 0.1 मीटर, तो 0.1 को अपन ने सोल्व किया तो 0.1 इंटू में 0.1 हटाता हूँ तो यहाँ पे आएगा 10 की घात -2 और ये ऊपर जाके 10 की घात +2 बन जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे EB2 निकालूंगा, EB2 निकालूंगा। ये तो आया है EB1 की डायरेक्शन, EB1 की डायरेक्शन। अब EB2 निकाल रहे हैं अपन, EB2, तो EB2 क्या आएगा, ये ऋणात्मक आवेश है और ये क्या है धनात्मक, यानी कि ये इसको इधर खींचेगा, इसको क्या खींचेगा, इधर खींचता है। तो EB2 मैं निकालता हूँ तो EB2 क्या आएगा अपने पास में, वो की वही वैल्यू आएगी, बस डायरेक्शन इधर आएगी, यानी कि कितना आया 900 न्यूटन अपॉन में कूलम। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर दो तीव्रताएं लग रही है, एक तो ये वाली, एक ये वाली है। ठीक है, बीच का कोण समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 है और ये कितना बचेगा बोलो 120। ठीक है, तो परिणामी जो B की डायरेक्शन आएगी ये आएगी अपने पास में EB की डायरेक्शन। तो EB परिणामी निकालना पड़ेगा अपने को, EB1 और ये EB2 है, तो कितना आएगा, जो EB जो आएगा, EB क्या आएगा अपने पास में, EB1 का स्क्वायर प्लस का EB2 का स्क्वायर प्लस 2 EB1 EB2 cos थीटा। तो EB1 का मान तो कितना है 900 का स्क्वायर प्लस का 900 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 900 गुणा 900 गुणा cos 120 का मान माइनस का 1/2, और इसको सोल्व करने के बाद में अपने क्या आ जाता है, EB का मान आ जाता है। ये सॉल्यूशन तुम लोगों को ही करना है, कैलकुलेशन तुम्हारी ज़्यादा बढ़िया है मेरे से, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपन ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने क्या बताया कि फंडा बताया है कि कैसे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है बात, ठीक है, चलो ये अपन ने कर लिया है। आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है कि नहीं। और इस कॉन्सेप्ट को बार बार अपने को देखना है ताकि अपन निकालने सीख जाएं, क्योंकि आगे यही फंडे अपन काम में लेने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। आगे जब भी अपन पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, फोर्स को अपन भूल रहे हैं थोड़ा, KQ1Q2 बट्टा थोड़ा कम काम में आएगा धीरे धीरे, ये F/Q0 ज़्यादा काम में आने वाला है। तो अपने आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और अपने को बार बार पढ़ना है, इसको एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार आना है, क्योंकि और इसका लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें बताइए, लेकिन पढ़ें ज़रूर और न्यूमेरिकल्स निकालना अनिवार्य है। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।